ये शुरू करते फिर से अपना ईसल वन सिस्टम के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कैमरे के बारे में। ओके, कि कैसे कैमरे को इंस्टॉल किया जाता है। और उसमें टू टाइप के स्विच होते हैं, एक होता है नॉन पीयूआई और एक होता है पीयूआई। अगर पीयूआई है तो आपको पावर अलग देने से कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नॉन पीयूआई है तो आपको अलग से पावर सप्लाई करनी पड़ती है। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो कैट 6 है उसे कैसे बनाया जाता है। RJ45 जो कनेक्टर होता है, जो कैमरे के RJ45 से कनेक्ट होता है, कैसे बनाते हैं, क्या कलर कोडिंग है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपने कैट 6 की वायर लेनी है और कैट 6 को दोनों तरफ से छील लेना है, ठीक है। और इसके बाद कलर कोडिंग बताता हूँ बढ़िया से। चलिए दोस्तों, कलर कोडिंग करते हैं बढ़िया से, ठीक है। सबसे पहले लेने अपने ऑरेंज वाइट, ठीक है। सबसे पहले लेनी ऑरेंज वाइट, फिर लेनी है ऑरेंज, फिर लेनी है आपने ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट लेने के बाद आपने ब्लू लेनी है, फुल ब्लू, फुल ब्लू लेनी है। फुल ब्लू के बाद ब्लू वाइट, फिर उसके बाद ग्रीन, ठीक है। ग्रीन के बाद ब्राउन वाइट और फिर ब्राउन, सबसे लास्ट में ब्राउन लेनी है। अच्छे से दोस्तों इसको बढ़िया से बनाना है कनेक्टर को। ठीक है, देखिए बढ़िया से बनाना है। फिर आपके पास क्रिम्पिंग होगा, बढ़िया से इसको कट कर देना क्रिम्पिंग से, देखिए। फिर RJ45, तो जो RJ45 का होता है, तो जो ये वाला हुक होता है इसको नीचे की तरफ रखना होता है। जब भी आप कनेक्टर बनाते हो तो नीचे की तरफ इसका रखना है। इसके बाद फिर ये फिर इसे RJ45 क्रिम्पिंग टूल पे लिखा रहता है, उस पर रखना है। और अच्छे से देखना है यहाँ से, जो इसके 8 वायर होती है, 8 लेयर वायर होती है, तो उसको देखना कि 8 की 8 वायर आपको दिख रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए कनेक्टर बनके तैयार हो गया, ठीक है। RJ45 ऐसे बनने चाहिए, ठीक है। जो ये कवर होता है पूरा अंदर RJ45 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि आपको लगे कि हाँ, एक आप अच्छे इंजीनियर हैं, आपके हाथों में सफाई है काम करने की। बहुत सारे इंजीनियर क्या होते हैं कि यहाँ तक छील लेते हैं कि वायर से लटकती रहती है और उसको आधा पे इसको पंच कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपरली देखो ऐसे बनाना है कनेक्टर, आप लगे कि अच्छे आप इंजीनियर हैं। तो दोस्तों, यह रहा कैमरा का RJ45, ठीक है। अब मेरे पास है लैपटॉप, और लैपटॉप से पहले मैं बताऊंगा आपको कि मुझे इसको पावर अलग से देनी पड़ेगी कैमरे को। तो मेरे पास 12 वोल्ट एडाप्टर है, तो 12 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, कैमरे पर लाइट आ गई है, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कनेक्टेड में। अब हम इसको रखते हैं थोड़ा साइड। ध्यान रहे दोस्तों, आपको ऐसी जगह पर टेपिंग जरूर करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास है लैपटॉप, तो हम डायरेक्ट आपको लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखाएंगे कैसे ये कैमरा वर्किंग करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसे RJ45 की जैक में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, लैपटॉप की। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जैसे लाइट चालू हो जाएगी तो समझ लेना हमारे जो लैन केबल है प्रॉपरली बनी हुई है। अब हम देखते हैं लैपटॉप में, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा कैमरे के बारे में, एक विज़न का।
ठीक है, ये रहा, यस कर देते हैं। तो ये देखो इनएक्टिव आईपी दिखा रहा है, इनएक्टिव आईपी दिखा रहा है, ठीक है। और इसकी आईपी बाय डिफ़ॉल्ट 64 रहती है। किसी भी हिकविजन की कैमरे की आईपी उठा के दोगे तो 64 ही हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बहुत सारे कैमरे हैं, मान लिया 4, 6, 8, 10, 15, 20 जो भी जितने भी कैमरा हैं उनकी सीरीज़ वाइज आईपी बनानी है जिस हिसाब का आपका राउटर होगा, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन देखना है, और अगर ऑनलाइन नहीं देखना तो आप कैसे भी आईपी रख सकते हो, ठीक है। तो हम इसका, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी आईपी को 64 डायरेक्ट ओपन करेंगे, जो हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया है वो रखेंगे। देखिए मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन कर दिया, ठीक है। तो लॉगिन कर दिया, तो इसके बाद ये देखिए ये अपना कैमरा चालू हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपका कैमरा चालू हो गया, ठीक है। तो ये कैमरा आपका चालू हो गया है। तो दूसरी बात यह है कि अब आप इसको एक दूसरी टाइप से भी इसको, अगर आपके पास SADP टूल नहीं है और बाय डिफ़ॉल्ट आपको आईपी पता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको आईपी पता है किसकी, कैमरे की बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको आईपी पता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आईपी चेंज करने के लिए क्रोम खोल देना है, ठीक है। क्रोम खोलने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट आपको आईपी डालनी है 192.168.1.64। आपको ये आईपी पता है तो आपका ये कैमरा डायरेक्ट खुल जाए, ठीक है। जैसे आप पासवर्ड डालते हो आपका कैमरा चल जाता है, ठीक है। आपका कैमरा ये चल गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अब इसके आईपी चेंज करनी है और आपके पास SADP टूल नहीं है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आके आपको सीधे नेटवर्क में जाना है। कहाँ जाना आपको? नेटवर्क में। नेटवर्क में जाके आपका ये रहा, ठीक है, 64। आप इसको जो मर्जी वो कर दीजिएगा, आप इसको 6 कर दीजिएगा या 68 कर दीजिएगा, जो भी आपको चाहिए, जो इनसे सीरीज़ की आपकी चाहिए, आपको 70 से चाहिए, 20 से चाहिए, 1 से चाहिए, 10 से चाहिए। ध्यान रहे, अगर राउटर का गेटवे 1.1 है तो 1.1 ना रखें, आईपी को 1. ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है कैमरा के बारे में, कैसे इसका RJ45 का कलर कोडिंग है और कैसे इसको रन किया जाता है कैमरे को, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप CP+ का कैमरे का यूज़ कर रहे होंगे तो CP+ कैमरे के लिए ये आईपी का टूल है, आईपी फाइंडर, ठीक है। आप इसे यूज़ कर सकते हो आईपी के लिए। तो ओके गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को कैमरे के बारे में जो मैंने बताया हो आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। तो आपसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।